उम्र मेरी 25 साल है। शादी हुए 2 साल हो गए हैं। मैं मध्यम कद की हूँ। गोरी रंगत वाली पतली कमर और गोल-गोल सी आँखें हैं। बाल काले और लंबे हैं, जो अक्सर खुले रहते हैं। घर में सब कहते हैं कि नेहा बहू बहुत सुंदर लगती है, खासकर जब वो साड़ी पहनती है, तो कोई भी नज़र नहीं हटा पाता। मैं अपने पति राजू के साथ ससुराल में रहती हूँ। ससुराल वाले अच्छे हैं। सास-ससुर दोनों बुजुर्ग हैं और देवर। मेरा नाम है विक्रम उम्र। उसका 22 साल है। कॉलेज में पढ़ता है और घर में ही रहता है। राजू अक्सर बाहर जाता रहता है, बिजनेस के काम से, तो घर में ज्यादातर मैं सास-ससुर और विक्रम मोम ही होते हैं। जब मैं पहली बार ससुराल आई थी, तब विक्रम कॉलेज में था और घर कम आता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो घर पर ही ज्यादा रहता है। पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी, तो वो दिन भर कमरे में बैठकर लैपटॉप चलाता रहता था। शुरू में मुझे उससे बात करने में झिझक होती थी, क्योंकि वो जवान लड़का था और मैं बहू। लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। सुबह चाय बनाते समय वो किचन में आ जाता और पूछता, दीदी, आज क्या बनाया है? मैं हंसकर कहती, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे पसंद की चाय। और वो मुस्कुराकर कहता, दीदी, आपकी चाय में ही जादू है, जो नींद पूरी उड़ा देती है। एक दिन की बात है, सुबह सास बाजार गई हुई थी, ससुर मंदिर गए थे, राजू ऑफिस चला गया था। घर में सिर्फ मैं और विक्रम थे। मैं कपड़े धोने के लिए आंगन में बैठी थी। बाल खुले थे और ब्लाउज थोड़ा गीला हो गया था पसीने से। विक्रम अपने कमरे से निकला और आंगन की तरफ आया। उसने मुझे देखा और बोला, दीदी, आप अकेली कपड़े धो रही हो, मैं मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं, जरूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। लेकिन वो नहीं माना और पास आकर बैठ गया, कपड़े निचोड़ने लगा। उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, दीदी, आपके हाथ कितने नरम हैं। मैंने हंसकर कहा, जा बेवकूफ, पढ़ाई कर। लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबराहट हुई, क्योंकि उसकी नजरें मेरे गीले ब्लाउज पर ठहर गई थीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, दीदी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? राजू भाई को बोलो, नौकरानी रख ले। मैंने कहा, घर का काम घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले से अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद से विक्रम अक्सर किचन में आ जाता। जब मैं खाना बना रही होती, वो मेरे पास खड़ा होकर सब्जी काटने में मदद करता और बीच बीच में कहता, दीदी, आपका हाथ पकड़कर काटना सिखा दो, नहीं तो उंगलियां कट जाएंगी। मैं हंसती और कहती, चल हट, अपनी जगह पर बैठ, वरना सास देख लेंगी तो क्या कहेंगी। लेकिन वो हटता नहीं था और कभी-कभी मेरी कमर के पास से गुजरते हुए हल्के से छू जाता, फिर तुरंत माफी मांग लेता। दीदी, गलती से हो गया, माफ कर दो। मैं कहती, कोई बात नहीं। लेकिन मन में एक अजीब सा ख्याल आने लगता कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा। एक शाम की बात है, राजू देर से आने वाले थे। सास ससुर सो चुके थे। मैं छत पर बैठी थी। ठंडी हवा लग रही थी। बाल खुले थे। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। विक्रम भी ऊपर आ गया और मेरे पास बैठ गया। बोला, दीदी, अकेली क्यों बैठी हो? मैंने कहा, हवा अच्छी लग रही है, तुम क्यों आए हो? उसने कहा, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। फिर वो चुप हो गया और मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? उसने धीरे से कहा, दीदी, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो, चांदनी में जैसे कोई तस्वीर हो। मैंने तुरंत पल्लू ठीक किया और कहा, जा अपनी पढ़ाई कर, बेवकूफ़ी मत कर। लेकिन वो बोला, नहीं दीदी, सच कह रहा हूँ राजू। भाई किस्मत वाले हैं जो आपको पा गए।
फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी, अगर कभी कोई तकलीफ हो तो मुझसे छुपाना मत। मैं हूं ना। मैंने हाथ छुड़ाया और कहा, विक्रम, तू छोटा है, ऐसी बातें मत किया कर। लेकिन दिल में एक हलचल सी हुई, क्योंकि उसकी आवाज में कुछ गहराई थी। उसके बाद के दिनों में ये बातें और बढ़ गईं। कभी वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर पूछता, दीदी, पानी चाहिए। कभी रात को पानी पीने के बहाने किचन में आ जाता जब मैं वहां होती और कहता, दीदी, आप इतनी देर तक जगती हो, क्या कोई फिक्र है? मैं कहती, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आती। वो पास आकर बैठ जाता और कहता, तो मैं भी बैठ जाता हूँ, आप अकेली मत रहो। एक रात वो बहुत करीब बैठ गया। उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। साड़ी का पल्लू फिर सरक गया था। उसने धीरे से कहा, दीदी, आपका बाल इतना अच्छा लगता है, क्या मैं छू सकता हूँ? मैंने तुरंत कहा, नहीं विक्रम, ऐसी बातें बंद कर, तू मेरा देवर है, समझ? मैं उठी और कमरे में चली गई। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रहा। सुबह सास ने पूछा, बहू, रात को नींद नहीं आई, क्या आंखें सूजी हुई हैं? मैंने कहा, हाँ, थोड़ी गर्मी थी, लेकिन असल में वो बात घूमी जा रही थी। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, दीदी, मेरी एक फाइल खो गई है, मदद कर दो। ढूंढने में मैं उसके कमरे में गई। कमरा छोटा था, किताबें बिखरी हुई थीं। वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और बोला, दीदी, आप इधर देखो। मैंने कहा, विक्रम, दरवाजा क्यों बंद किया? उसने कहा, हवा आ रही थी। फिर वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, दीदी, वो फाइल शायद अलमारी के ऊपर है, आप लंबी हैं, उठा लो। मैंने हाथ बढ़ाया, साड़ी थोड़ी ऊपर उठ गई। उसने अचानक मेरी कमर पकड़ ली और कहा, संभल जाइए, गिर जाएंगी। मैंने झट से मुड़कर कहा, विक्रम, हाथ हटा, मैंने खुद संभल लूंगी। वो हंसकर बोला, दीदी, इतना क्यों घबराती हो? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने फाइल निकाल दी और जल्दी से बाहर आ गई। उसके बाद मैंने कोशिश की कि उससे कम मिलूं, लेकिन घर छोटा था तो बच पाना मुश्किल था। एक दिन सास बीमार पड़ गई। नहीं नहीं, वो बीमार नहीं पड़ी, बल्कि सास को याद आया कि पुराने गहने निकालने हैं। तो मैं और विक्रम दोनों को बुलाया। अलमारी खोलने के लिए विक्रम ऊंचा था, मैं नीचे से पकड़ रही थी। अचानक अलमारी हिली और मैं पीछे को गिरने वाली थी। विक्रम ने मुझे पकड़ लिया। उसकी छाती से मेरा सर सट गया। एक पल दोनों वैसे ही रहे। फिर सास ने कहा, देखो कैसे संभाल लिया, अच्छा किया, वरना चोट लग जाती। मैंने जल्दी से खुद को अलग किया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, दीदी, माफ करना, लेकिन जरूरत पड़ने पर करना ही पड़ता है। उसके बाद शाम को जब सब सो गए तो विक्रम फिर छत पर आया, जहां मैं बैठी थी। बोला, दीदी, आज का दिन अजीब था ना? मैंने कहा, हाँ। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ा और कहा, दीदी, मुझे लगता है आप मुझसे दूर भाग रही हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा, नहीं, लेकिन तू जवान है और मैं बहू, कुछ बातें सही नहीं लगती। वो चुप रहा, फिर बोला, दीदी, मैं आपको भाभी की तरह ही देखता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि आप बहुत अकेली हैं। राजू भाई हमेशा बाहर रहते हैं, मैं बस साथ देना चाहता हूँ। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं दूर रहूंगा। मैंने कहा, नहीं, दूर रहने की जरूरत नहीं,
लेकिन हद में रह। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है दीदी, जैसे आप कहें। फिर कुछ दिनों तक वो सच में थोड़ा संभल कर रहा। लेकिन एक शाम राजू फोन पर बोला कि वो 3 दिन और बाहर रहेंगे। बिजनेस मीटिंग है घर में। फिर वही माहौल। सास ससुर जल्दी सो गए। मैं किचन में खाना गरम कर रही थी। विक्रम आया और बोला, दीदी, आज सिर्फ हम दोनों हैं, खाना साथ खा लें। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों बैठे खाना खा रहे थे। बीच में वो बोला, दीदी, आपका खाना सबसे अच्छा लगता है। राजू भाई को कैसे छोड़कर जाते हैं? मैंने कहा, काम है तो जाना पड़ता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मैं होता तो कभी ना जाता। फिर चुप हो गया। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन धोने लगी। वो मदद करने आया। उसके हाथ फिर मेरे हाथ से छुए। इस बार उसने हाथ नहीं हटाया, बल्कि धीरे से पकड़ लिया और बोला, दीदी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, बोल। उसने कहा, मुझे लगता है घर में सिर्फ आप ही समझती हो, मुझे बाकी सब तो बड़े हैं। मैंने हाथ छुड़ाया और कहा, विक्रम, तू पढ़ लिख कर आगे बढ़, अपनी जिंदगी बना। मैं तेरी दीदी हूँ, बस इतना याद रख। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दीदी, अगर कभी कोई बात हो जो राजू भाई से ना कह सको तो मुझसे कह देना। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं होती। उसके बाद रात को मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अचानक विक्रम आया और बोला, दीदी, पानी चाहिए क्या? मैंने कहा, फ्रिज में है, ले ले। वो पानी लेकर आया और मेरे पास बैठ गया। बोला, दीदी, नींद नहीं आ रही, बात कर ले। मैंने कहा, देर हो गई, सो जा। वो बोला, एक कहानी सुना दूं। फिर उसने पुरानी बातें बतानी शुरू की। बचपन की, कैसे राजू भाई उसके साथ खेलते थे, कैसे सास ससुर ने पाला। मैं सुनती रही। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। उसने कहा, दीदी, कभी लगता है कि घर में मैं फालतू हूँ, सबका ध्यान राजू भाई पर है। मैंने कहा, ऐसा मत सोच, तू भी घर का हिस्सा है। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ा, इस बार ज्यादा देर तक, और बोला, दीदी, आप जब बोलती हो तो अच्छा लगता है। फिर अचानक वो मेरे करीब झुका, जैसे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो। मेरी सांस रुक गई। मन में तरह तरह के ख्याल आए। लेकिन ठीक उसी पल बाहर कुत्ते भौंकने लगे। सास की आवाज आई, विक्रम, उठकर पानी रखो और चले जाओ। मैंने तुरंत कहा, हाँ जा। वो चला गया, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, दीदी, रात अच्छी रहे। फिर चला गया। उस रात मैंने सोचा कि कहीं ये सब कहाँ जा रहा है। सुबह मैंने फैसला किया कि राजू से बात करूंगी। लेकिन राजू जब आए तो उन्होंने कहा कि बिजनेस में बहुत दबाव है और वो जल्द ही घर का काम संभालने के लिए विक्रम को साथ लेना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में डर था। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, दीदी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे कमरे में चलो। मैंने मना किया, लेकिन वो बोला, सिर्फ एक चीज है, जरूरी। मैं गई। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और बोला, ये राजू भाई की पुरानी डायरी है। इसमें लिखा है कि वो कितना प्यार करते हैं आपको और कितना चाहते हैं कि घर खुश रहे। मैंने पढ़ा। सच में राजू ने लिखा था कि नेहा मेरी जान है और विक्रम को भी परिवार में रखना है। विक्रम बोला, दीदी, मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे लग रहा था आप सोच रही होंगी कि मैं कुछ गलत चाहता हूँ। लेकिन सच ये है कि मैं बस परिवार को जोड़े रखना चाहता हूँ। राजू भाई ने मुझे कहा था कि अगर वो बाहर हों तो आपका ख्याल रखना।
मैं बस वही कर रहा था। कभी कभी बातें गलत लग जाती हैं, लेकिन मेरा इरादा साफ है। मैं चुप रही। फिर उसने कहा, दीदी, अगर कभी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। मैं सच में आपको बहन की तरह मानता हूँ और चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। उसके बाद से सब बदल गया। विक्रम ने अपनी सीमाएं समझ लीं। मैंने भी उस पर से शक हटा लिया। एक दिन राजू घर आए और बोले कि विक्रम की मदद से बिजनेस सुधर रहा है और अब वो ज्यादा घर रहेंगे। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। सास ससुर भी खुश थे। घर में हंसी खुशी लौट आई। विक्रम अब सामान्य भाई की तरह रहता था। कभी कभी पुरानी बातों पर हंस लेते थे, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं रह गई थी। अंत में मुझे समझ आया कि जो ख्याल मन में आ रहे थे वो सिर्फ अकेलेपन और गलतफहमी के थे। असल में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है और देवर भी अपना ही होता है जो सही राह पर रखता है। अब घर में शांति है। राजू पास रहते हैं। विक्रम अपनी पढ़ाई और काम में लगा है और मैं खुश हूँ कि जो सस्पेंस था वो अच्छे में बदल गया। कोई गलत कदम नहीं उठा, कोई रिश्ता नहीं बिगड़ा, बस समझदारी बढ़ गई। और यही असली बात है कि घर की इज्जत और रिश्ते ही सब कुछ होते हैं।